प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक अवसर दिया उसके भवन में आकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने के लिए, उसके वचन में से सीखने के लिए। आइए आज का वचन हम निकालेंगे नीति वचन और उसका 3रा अध्याय। सुलेमान का नीति वचन। और सुलेमान अपने युवकों को सलाह दे रहा है। और इसकी आयत पढ़ें आप 16वीं 3:16। नीति वचन 3:16। उनके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उनके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उनके दाएं हाथ में दीर्घायु और उनके बाएं हाथ में धन और महिमा है। किसके? जो व्यक्ति बुद्धि और समझ के साथ चलता है। और नीति वचन कहता है बुद्धि का जो मूल है वो यहोवा का भय मानना है। यदि हम हमारे परमेश्वर यहोवा का भय मानते हैं तो परमेश्वर हमारे को समझ और बुद्धि के अंदर भरमार कर देता है, भर देता है। कोई कमी नहीं आएगी हमारे अंदर समझ और बुद्धि की। हम जीवन में गलती कब करते हैं मालूम है आपको? जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। नीति वचन के अंदर सुलेमान राजा क्या कहता है? तू कभी अपनी समझ का सहारा ना लेना। कौन व्यक्ति कह रहा है? जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा समझदार। इसके विषय में लिखा है ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। ऐसा व्यक्ति बोलता है अपनी समझ का सहारा मत लेना। उसके बावजूद भी हम खुद क्या बन जाते हैं? ज्ञानी बन जाते हैं। ये परमेश्वर का वचन आज सिखा रहा है कि हमें बुद्धि और समझ के साथ चलना है और अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम रखता है, इसीलिए गलती करने से पहले हमें चेतावनी देता है। मुसीबत में फंसने से पहले हमें आगाह कर देता है। हमें बार बार बताता है, बार बार हमारे अगुवाई करता है। और उसको इसके अंदर कभी परेशानी नहीं होती, उसको अच्छा लगता है। इसको एक उदाहरण से समझें। जैसा एक छोटा सा बच्चा है और उसके माता पिता उसको एक ही चीज़ कई बार समझाते हैं। माँ बाप को बुरा लगता है क्या? नहीं। माँ बाप जानते हैं ये भोला बच्चा है, ये नादान है, इसे अभी नहीं मालूम, और इसीलिए उसको बार बार उसको समझाते हैं। और जब वो समझदार बन जाता है तब उससे आशा रखते हैं कि अब ये समझ के साथ काम करेगा। यही चीज़ परमेश्वर हमारे साथ करता है। यही बात हमें बार बार उसके वचन में समझाता है, सिखाता है। और जब हम समझदार बन जाते हैं, उसके वचन सीख जाते हैं, तब वो चाहता है कि अब हम वचन के अनुसार चलें। सुलेमान राजा बोलता है यदि तू तेरे जीवन में समझ और बुद्धि प्राप्त कर लेगा तो तेरे दाहिने हाथ में तो क्या होगा? तेरी आयु है। और तेरे बाएं हाथ में क्या है? धन और महिमा है। क्या चाहते हैं हम? एक मनुष्य अपने जीवन में क्या चाहता है? दीर्घायु, महिमा और पैसा। बोला सब मिलेगा यदि तू परमेश्वर का भय मानता है। यदि परमेश्वर का भय मानता है तो तेरे को सब मिलेगा। इसी की 33 आयत पढ़ें। 3 का पढ़ें। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मी के घर पर उसकी क्या होती है? आशीष होती है। आज का वचन इसी आशीष के ऊपर है। हम उसका भय माने, हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष दे देगा, भर देगा हमें। हमें एक धर्मी की उपमा दी है उसने। हमें वो धर्मी कहता है, वो चाहता है कि हम धर्म के काम करें। बोला जब तू ऐसा करेगा तब क्या होगा? तेरे घर के अंदर आशीष भर दूंगा मैं। और आशीष क्या है? हमारा वंश हमें देगा, हमारे आगे से आगे अगुवाई करेगा, हमारे शत्रु हम पे प्रबल नहीं हो पाएंगे,
हमारे जीवन में जो कार्य हम उसके नाम से करेंगे, हर एक कार्य सफल होगा। यह आशीष है। हमें कोई लूट नहीं पाएगा, धोखा नहीं दे पाएगा, बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। ये परमेश्वर की आशीष है। ये तो इतने समाज के अंदर इतने लोग हैं जिनको कई प्रकार से लालच के द्वारा या किसी भी प्रकार से धोखा मिलता है और वो धोखे में आ जाते हैं, भोले होते हैं। परमेश्वर जानता है हम कैसे हैं। यहाँ पर बोलता है क्या करूँगा मैं तुझे, धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। ये सुलेमान राजा बता रहा है, उतने युवकों को सिखा रहा है, समझा रहा है। बोला तुम धर्म के काम करो और धर्म के अनुसार जब चलोगे तो तुम्हारे घर के ऊपर उसकी आशीष हमेशा बनी रहेगी। और वो चाहता है हमारे ऊपर भी उसकी आशीष हमेशा बनी रहे, इसीलिए ये वचन लिखे। अब निकालें आप इफिसियों और उसका 3 अध्याय 14 से पढ़ें। 14 मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर और हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। धन्यवाद। ये है आशीष। भला मैं क्या चाहता हूँ, पौलुस क्या बोल रहा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। मेरा कारण बता रहा हूँ मैं, क्यों टेकता हूँ मैं, क्योंकि वो आत्मिक रूप से मुझे बलवंत करता जाए। हम उससे धन ना मांगे, हम उससे पैसा नहीं मांगे, हम उससे मांगे कि प्रभु तू मुझे आत्मिक रूप से प्रबल कर दे और मेरी हर एक आवश्यकताओं को तेरे सामने रखता हूँ, जो मेरी आत्मा के लिए उन्नति के ये लिए वो पूरी कर दे, जिससे मेरी आत्मिक उन्नति होती है। क्योंकि हमारे जीवन में लालसाएं कभी ख़त्म नहीं होगी, हमारे जीवन में इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होगी, पर परमेश्वर जानता है कि हमें क्या उचित है हमारे लिए, वही हमें देता है। बोलता है मैं एक कारण बता रहा हूं क्यों घुटने टेकता हूं, और इसीलिए तुम भी घुटने टेका करो। पौलुस बता रहा है जिसके अंदर परमेश्वर के अनुग्रह से जो प्रेरित बना, जिसने पूर्ण रूप से परमेश्वर की हर एक आज्ञा को माना जब से पौलुस बना, और मृत्यु के दिन तक परमेश्वर के लिए वफादार रहा और अपने आप को बलिदान होने दिया प्रभु के नाम पर। शहीद की मृत्यु मिली पौलुस को। ये प्रेम था परमेश्वर का पौलुस के प्रति, उस प्रभु यीशु मसीह का पौलुस के प्रति प्रेम था, इसी कारण पौलुस शहीद की मृत्यु मरा। अब आप बोलेंगे ये कैसा प्रेम है, कि प्रेम है तो शहीद क्यों हुआ वो? यहीं पर आकर मनुष्य का ज्ञान छोटा हो जाता है। बाइबल बताती है जो भी शहीद होगा वो परमेश्वर के दाहिने सिंहासन पे बैठेगा, उसको सिंहासन मिलेगा। मृत्यु तो सबको आनी है, हर एक व्यक्ति जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु को चखेगा। अब साधारण मृत्यु अगर हम लेकर मर जाते हैं तो हमें उसका प्रतिफल कुछ नहीं मिलेगा, पर यदि हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद होते हैं उसका बहुत बड़ा प्रतिफल है। यही कारण है कि परमेश्वर जिनसे बहुत प्रेम रखता है उनको शहीद कर देता है, और उस शहीद होने के कारण उनका एक प्रतिफल स्वर्ग राज्य में उनका इंतजार कर रहा है। इसीलिए बोल रहा हूं मैं, पौलुस से बेहद प्रेम रखता था प्रभु यीशु मसीह। उसने चुना उसको, उसके जीवन से बहुत उत्तम काम लिया। ये परमेश्वर की दया है। आज हमारे जीवन से यदि वो काम ले रहा है हम उसका धन्यवाद दें, हम अहम में ना आए, हम घमंड ना करें कि मैं ही कर रहा हूँ। अरे मेरे जैसे कई हैं। परमेश्वर के लिए यदि कहने में आ गए हम कि मैं ही हूँ, उसी समय परमेश्वर हमें उस स्थान से हटा देता है। प्रभु चाहता है हम उसी नम्रता के साथ लगे रहें जिस नम्रता के साथ सेवकाई में आए थे। कभी अहम में ना आए, मैं खुद में कुछ नहीं, मेरा प्रभु मुझ में सब कुछ है, मैं खुद में कुछ नहीं। यही चाहता है प्रभु।
जब हम उसके अगुवाई में चलते हैं तब हमारे लिए वो काम तैयार रखता है धर्म के, और हमें सिर्फ उसको करने हैं। जब हम उसको करते हैं उसकी आशीष हमें मिलती जाती है, उसका प्रतिफल वो हमें देता रहता है, और पूरे के पूरे घराने पर उसकी आशीष सदैव के लिए हो जाती है। ये उसकी दया है। यहाँ पर क्या बोलता है 15वीं आयत में, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। किससे? प्रभु यीशु मसीह से, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें वह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। बलवंत होते जाना है हमें भीतरी मनुष्यत्व में। हमारा आंतरिक मनुष्य जो है वो बलवंत होना चाहिए। किसमें? विश्वास में। जब हम ऐसा जीवन जीते हैं और उसका भय मानते हैं, हमारे जीवन में आशीष आने से कोई नहीं रोक सकता। बहुतायत की आशीष देता है वो हमें, बहुतायत की। उसकी आशीष हम नाप नहीं सकते। यदि हम धन के रूप में उसकी आशीष देखें तो भी बहुतायत से देता है, उम्र के रूप में उसकी आशीष देते हैं तो भी बहुतायत से देता है, और यदि काम के विषय में उसकी आशीष देखें तो इतना हमें इस्तेमाल करता है कि दुनिया हमें याद रखती है। अभी कुछ ही समय पहले बहुत बड़े परमेश्वर के दास केपी योनान इस दुनिया में नहीं रहे, पर पूरे दुनिया के अंदर, भारत के अंदर और विदेश में भी उनके जाने का गम मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि पीएम मोदी साहब ने भी ट्वीट करा उसके ऊपर कि हमें दुख है। ये है परमेश्वर का दास का एक सम्मान। उस व्यक्ति में कोई विशेषता थी क्या? नहीं थी, पर उस व्यक्ति के द्वारा जो मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कार्य करे, उस कार्य में विशेषता थी। उसी के कारण उस व्यक्ति की महिमा हुई। बहुत बड़ा परमेश्वर का दास। परमेश्वर ने इतना इस्तेमाल करा उनको कि जगह 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 सुसमाचार उनके द्वारा फैलाया गया और कई आत्माएं बची। परमेश्वर ने बहुतायत से इस्तेमाल करा। हम धन्यवाद दें उसका। आज वो प्रभु के साथ चले गए, आज सो गए हैं। एक समय आएगा उठाए जाएंगे। धन्य आशा है उनके पास जो परमेश्वर का भय मान कर सोते हैं। वो जरूर उठाए जाएंगे और स्वर्ग राज्य जाएंगे। हम उसका धन्यवाद दें। यहाँ पर क्या बोलता है वो कि उसके भीतरी मनुष्यत्व में क्या करें? हम बलवंत होते जाएं और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है। किसकी? परमेश्वर के प्रेम की। हम उसके प्रेम में जड़ पकड़ के बढ़ते जाएं और जान ले उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, गहराई कितनी है। जब उन्होंने अपने जीवन को जिया था, स्टार्ट करा था एक आम साधारण व्यक्ति, एक मध्यम परिवार के, गरीब परिवार बोलूँगा मैं, और जब वो परमेश्वर के पास चले गए तब उनके जीवन में बहुतायत का परिवर्तन था। सब कुछ था। बहुत बड़ी मिनिस्ट्री उन्होंने चालू करी। कई एक लोगों को बाइबल कॉलेज में दीक्षाएं दी। सब कुछ करा। कब? जब उन्होंने अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया, तब परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल करा। हमें अपने आप को सौंपना है प्रभु को। यदि जीवन में आशीष चाहते हैं तो हम अंगीकार करें उसके सामने आकर कि प्रभु मैं गलत था, पर अब गलती में नहीं चलना चाहता। अब मैं अपने आप को सौंप रहा हूँ तुझे, तू मेरे जीवन में तू मुझे इस्तेमाल कर। और जब प्रभु इस्तेमाल करता है, एक अनोखा ही जीवन जीते हैं हम। कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा जीवन एक व्यक्ति जी सकता है। इतने महान कार्य एक
साधारण व्यक्ति कर सकता है यदि उस परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं। तो पौलुस ने किया, अंगीकार किया और समर्पण करा कि अब से प्रभु तू ही है सच्चा और तू ही मेरा प्रभु है। जब उसने उसको समर्पण किया, अपना जीवन दे दिया, पौलुस को देखो एक महान दास बना दिया। नया नियम के अंदर 14 पत्रियां दी उसको। पूरा नया नियम पौलुस की किताबों से भरा हुआ है और पौलुस के हर एक वचन से हम एक गहराई सीखते हैं कि उसके प्रेम में कैसे आगे बढ़ें, कैसे हम अपने जीवन को कैसे आत्मा में मजबूत हों, कैसे उसके प्रेम का अनुभव करें, कैसे हम उसके करीब बढ़ते जाएं। हर एक बात से पौलुस हमें सिखाता है। यहाँ पर भी परमेश्वर का, मसीह का प्रेम बताया उसने कि हम कब समझ सकते हैं, जब हम खुद उस प्रेम में जड़ पकड़ें, जब हम खुद उससे उतना प्रेम करेंगे तब उसका प्रेम हमें समझ में आएगा। ये प्रेम की कंडीशन होती है, व्यवहार होता है प्रेम का, कि जब हम एक दूसरे को प्रेम रखते हैं तो सामने वाले को प्रेम को समझने के लिए हमें प्रेम करना पड़ेगा, और जब हम प्रेम करते हैं तब हमें समझ में आता है सामने वाला हमसे कितना प्रेम रखता है। आगे क्या बोलता है 19वीं आयत में कि मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। उस प्रेम को तुम जान सको। कब जान सकोगे? जब तुम उसके अंदर जड़ पकड़ोगे, क्योंकि बिना जड़ पकड़े उसको समझना अनहोना है। बोलो ज्ञान से परे है। तुम अगर बुद्धि से समझना चाहो नहीं समझ पाओगे। अपना ज्ञान लगा के तुम सोचना चाहो, सीखना चाहो कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कैसा है, नहीं समझ पाओगे। कई एक जगह तुम्हें ऐसा लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर उसका प्रेम अनोखा है। हमारे जीवन में कई परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, मुसीबत आते हैं, हम सोचते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों, पर प्रभु का तरीका हमारे जीवन को बदलने का विश्वास में अनोखा है। हम सोचते हैं कई बार ऐसा क्यों, पर प्रभु हमें आत्मिक उन्नति दे रहा है, प्रभु हमें विश्वास में बढ़ा रहा है, प्रभु उसके प्रेम को समझा रहा है हमें। तब हमें समझ में आता है कि हर एक परिस्थिति में मेरा प्रभु महान है। हमारे जीवन में अच्छाई चल रही है, बुराई चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। यदि उसके प्रेम के साथ हम चलते हैं, हमारे जीवन की हर एक मुसीबत में वो हमें पार कर देगा, निकाल देगा हमें। पर यदि उसका प्रेम नहीं है और अपनी बुद्धिमानी से चल रहे हैं, 100% फंसेंगे, परेशान होंगे, दुख में आ जाएंगे। हर एक जगह ऐसा लगेगा निराशा ही निराशा, कहीं हमें आशा नहीं दिखेगी। पर उसके प्रेम को जैसे ही समझते हैं, वहीं हमें आशा की किरण दिखने लग जाती है। इसलिए वो बोलता है समझो मेरे उस प्रेम को। बहुत ही महत्वपूर्ण है उस चीज़ को समझना। अगर तुम नहीं समझोगे, प्रेम नहीं कर पाओगे मुझसे। कई ऐसे ऐसे दास हैं परमेश्वर के, जिनकी मृत्यु के विषय में यदि मैं कहूँ तो एकदम ऐसा लगता है कि प्रभु उनसे प्रेम ही नहीं करता था, पर प्रभु की योजना अलग है। प्रभु सोचता ही कुछ और है। ग्राहम बेल की यदि मैं बात करूं, रूसिया के अंदर उसके बच्चों के साथ उसको जला दिया गया। मिशनरी परमेश्वर का काम करने आया, परमेश्वर के सुसमाचार को फैला रहा, उन गरीबों को शिक्षित कर रहा है, हर एक प्रकार से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को उसने जिया। उसके बावजूद उसको मृत्यु कैसे मिली, उसको और उसके दोनों बच्चों को। उस वैन के अंदर जिसमें वो आए थे देर रात, पहले से ही गांव वाले इंतज़ार कर रहे थे कि आएंगे और इनको जला देंगे जिंदा, और जला दिया। जब उनकी लाशें मिली तब ऐसी अवस्था में थी जैसे प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे समझ के बाहर हो जाता है कि इतनी पीड़ा वाली मृत्यु क्यों दी प्रभु, पर मेरा प्रभु जानता है उसका प्रतिफल इससे कहीं अधिक है, कहीं महान है। स्तिफानुस पहली बार जो शहीद हुआ गया, वो व्यक्ति के विषय में आप देखिए। पौलुस उस समय खड़ा था वहाँ,
स्तिफानुस के कपड़े लेकर खड़ा हुआ है और उसको गड्ढे में डाल दिया गया और चारों तरफ से उसको पत्थर मारे जा रहे हैं। पौलुस देख रहा है पर उसने विरोध नहीं करा। उस समय शाऊल कहलाता था ये, और उस कपड़ों को पकड़ कर खड़ा है और उसको पत्थर मार मार के मार डाला गया। सोचिए क्या अवस्था होगी। हम सोचते हैं ना कितनी पीड़ा सही होगी इसने, पर प्रभु का प्रेम ही एकदम अलग है। स्तिफानुस उस प्रेम को जानता था, इसीलिए वो प्रभु के उस प्रेम से अलग नहीं हुआ, इनकार नहीं करा उसने उस मृत्यु को सहा। प्रभु आज हमें सिखाना चाहता है उसके प्रेम को, कि हम पहचानें उसकी प्रेम के अंदर। अगर हमें कहीं से परेशानी उठानी पड़े तो हम सौभाग्यशाली हैं, हम धन्यवाद दें उसका, क्योंकि समय कठिन है। कुछ दिन पहले आपने वीडियो में देखा होगा, आंध्रा के अंदर 2 पास्टरों को सड़क के ऊपर मारा गया, थप्पड़ मारे जा रहे हैं। अरे मैं धन्यवाद दूंगा उन दोनों पास्टर्स के लिए कि परमेश्वर ने उनके ऊपर अपने प्रेम की दृष्टि करी। उसका प्रतिफल उनको जरूर मिलेगा, बहुतायत का मिलेगा। प्रभु बोलता है मेरे लिए यदि तुमने कुछ भी करा है, छोटा से छोटा काम भी करा है, तो मैं उसका प्रतिफल दूंगा। साफ कहता है प्रभु यीशु मसीह, बोला संसार ने मुझसे बैर रखा है, तुमसे भी रखेगी। हम सांसारिक ना बने, अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करें, उस प्रेम उस आशीष के ऊपर चलें जो प्रभु हमें देना चाहता है। यदि ऐसा करते हैं तो जीवन के अंदर प्रतिफल जरूर पाएंगे। आगे क्या बोलता है, आयत निकालें आप, भजन संहिता और उसका 67 पहली आयत। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। यही एक प्रार्थना होनी चाहिए हर एक मनुष्य की। बाइबल क्या सिखाती है मालूम है आपको? जब आप दुख में हैं, परेशानी में, प्रार्थना करो, और जब आप खुश हैं उसकी स्तुति करो। 2 काम दिए हमें। जब हम आनंदित हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हम स्तुति करके दें, आराधना करके दें। जब हम दुखी हैं, प्रार्थना में लग जाए। यहाँ पर क्या बोल रहा है वो? परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दें और हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। कैसे चमकता है प्रकाश? उसकी संगति करने से। 40 दिन 40 रात मूसा रहा उस पर्वत पर, परमेश्वर के सम्मुख, उसका मुख का प्रकाश उसके ऊपर चमका, और जब वो नीचे लौटा तो वो अपने मुख से उसका प्रकाश चमकने लगा। मूसा का मुख भी चमकदार हो गया। लिखा है सामने पर्दा डाल के रहता था वो, लोग बाग देखते थे उसके मुंह से प्रकाश निकल रहा है। क्या परमेश्वर की संगति का एक दान है ये, क्या आशीष है। देखिए आप उसकी संगति करें हम, आपके जीवन को बदल देगा। 40 दिन उसकी संगति करी, व्यक्तिगत रूप से उसके सम्मुख रहा और उसकी पीठ को देखने पाया। और जब उसने देखा, उसके मुख से भी किरणें निकलने लगी। वही चीज़ दाऊद यादव कह रहा है यहाँ पर कि प्रभु तू भी आज हम पर भी क्या कर, अपने मुख का प्रकाश चमका। हम चाहते हैं तेरी संगति करना, क्योंकि तेरी संगति में आशीष है और कहीं आशीष नहीं है। यही बात को इसके पुत्र सुलेमान ने भी समझाया, यही बात दाऊद राजा भी समझा रहा है। बोला तेरी संगति यदि मैं करता हूँ तो आशीषित रहूँगा, धर्म के काम करता हूँ, धर्मी रहता हूँ तो आशीष रहूँगा। ये परमेश्वर सिखाता है हमें। आज हमारे लिए यदि आशीष हम ढूंढ रहे हैं तो हम उसकी नज़दीकी में आ जाएं, बढ़ा लें अपने जीवन की उसकी नज़दीकी में। भजन संहिता 20 निकालें, 20 का 4। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। वह तेरी मन की इच्छा को क्या करे? पूरी करे। कब होगी मन की इच्छा? जब उसकी आशीष हमें दी जाएगी।
उसकी आशीष में रहेंगे हम, तब हमारी मन की इच्छा पूरी करेगा। मत्ती में कहता है, क्या कहता है मत्ती के अंदर? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तेरी हर एक आवश्यकताओं को मैं तेरी मांगने से पहले जानता हूँ, और तू मांग, मैं उसे पूरा कर दूंगा। उधर उसने आवश्यकताओं के विषय में लिखा है, यहाँ पर दाऊद राजा बोलता है यदि हम उसकी संगति में बने रहे तो हमारी हर एक इच्छा जो उसके नाम की उन्नति के लिए पूरी करेगा, पीछे नहीं रखेगा हमें। अब कितना बड़ा वरदान दे रखा है हमें, सोचिए। हमारे मन की इच्छा पूरा करना चाहता है, हमारे दाहिने हाथ के अंदर दीर्घायु, हमारे बाएं हाथ के अंदर धन और महिमा देना चाहता है। और ये सब कब होगा? जब हम उसका भय मानेंगे, तब होगा। अब मन में सवाल आता है, हम तो भय मानते हैं, एक मसीह हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, और कैसे भय माने? उसका भय मानना और हम एक मानने का ढोंग करने में बहुत अंतर है। भय मानना मीन्स पूर्ण रूप से उसकी इच्छा के अनुसार चलना। अब सवाल उठता है, ऐसा दुनिया में कौन है साहब जो पूरी उसकी इच्छा से जीवन जीता है? हमें ने तो नहीं दिखा, लगता है ना हमें, पर ऐसे कई हैं जो सिर्फ उसकी इच्छा के अनुसार ही जीवन जीते हैं, अपनी इच्छा पूरी नहीं करते। मूवियाँ नहीं जाते देखने, गलत संगति में उठते बैठते नहीं हैं, नशा नहीं करते, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दिन भर परमेश्वर की महिमा की योजना में लगे रहते हैं, अपने जीवन से सिर्फ और सिर्फ उसकी महिमा करते हैं। जब समय मिलता है उसके वचन को बांटते हैं। हम छोटी छोटी बात झूठ नहीं बोलते, सबसे बड़ी बात। हमें लगता है छोटा सा काम है, झूठ कौन सुन रहा है, किसको पता लगेगा, और झूठ बोल देते हैं। उसकी इच्छा के विरुद्ध हो गए हम। गुलामी में डाल दिया था, इस्राएलियों को झूठ बोलने की सजा थी। साफ साफ लिखा है यशायाह के अंदर, अरे वो झूठ बोलने लगे हैं। कितनी बड़ी बात है, सोचिए, झूठ बोलना परमेश्वर की निगाह में, और हम मनुष्यों के लिए आम बात है। बोला वो झूठ बोलने लगे हैं, इसीलिए मैंने उनको गुलामी में डाला। और गुलामी भी 1-2 दिन की नहीं, 70 साल की गुलामी। जब तक उसका अंगीकार नहीं करा, जब तक परमेश्वर की दोहाई नहीं दी, तब तक उनको गुलामी में रखा। ऐसा जीवन यदि हम जीते हैं तो उसकी आशीष पाएंगे। यदि सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जीवन जी रहे हैं, आशीष नहीं मिलेगी। मसीहत में गहराई बहुत है, मसीहत को आसान ना समझे। हमारे जीवन को वो परखता है, हमारे हृदय को वो देखता है। उसको हमारे रंग रूप से कोई मतलब नहीं है, हमारे पैसों से कोई मतलब नहीं है, हमारे शारीरिक बल से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ हमारे हृदय को देखता है कि कितना नम्र है ये। इसके एक उदाहरण से समझाता हूँ मैं। परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि जा यिशै के पुत्र को अभिषेक करके आ। उसने नाम नहीं बताया, बता सकता था ना। उसने बोला यिशै के पुत्र को अभिषेक करके आ। वो जाता है और यिशै को बुलाता है, बोला तेरे पुत्रों को लेके आ। वो पवित्र करने की विधि क्या थी? वो नर हैं, 3 दिन तक यदि उनकी शादी हो चुकी है तो किसी स्त्री के पास ना जाएं, और उसके बाद वो पवित्र हो चुके हैं और वो पास सामने आए, क्योंकि बौन बहान यज्ञ हो रहा है। शमूएल तैयारी करके बैठा है, 7 के 7 पुत्र उसके सामने खड़े, पवित्र हुए वो 3 दिन के, और यिशै उसका पिता खड़ा है। शमूएल क्या पूछता है, तेरा और कोई पुत्र है? क्या असमंजस की बात है, सोचिए क्या बात है। उसने 7 को खड़े कर दिए, जो जवान थे, जो योग्य थे। उसको लगा कि परमेश्वर ने इनको चुना है उस सेना के लिए, या फिर परमेश्वर ने राजभवन के लिए इनको चुना है। उसके मन में अलग अलग बात चल रही होगी यिशै के,
कि इन मेरे पुत्रों को सातों में से किसी एक का भला होगा, या हो सकता है सातों का भला हो जाए। उसने दाऊद को योग्य ही नहीं जाना कि दाऊद भी, परमेश्वर दाऊद को भी चुन सकता है। और दाऊद मात्र 12 साल का बालक जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा है, उसको बुलाया ही नहीं। पर परमेश्वर का वचन है, वहाँ क्या बोलता है शमूएल मालूम है यशायाह को? परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने जैसा नहीं है, परमेश्वर मन को देखता है। आज हम मनुष्यों को दिखाने के लिए यदि जीवन जी रहे हैं, व्यर्थ है, हमारी मसीहत व्यर्थ है, हमारा चर्च जाना व्यर्थ है, बाइबल पढ़ना व्यर्थ है, क्योंकि हम मसीहों को दिखा रहे हैं और मसीहों से तारीफ चाहते हैं। पर यदि हम परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं और परमेश्वर के लिए अपने जीवन को तैयार करके उसकी महिमा करते हैं खुद के जीवन से, तो प्रभु हमसे प्रसन्न है। दुनिया भले हमारी प्रसन्नता करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर के दृष्टि में महान होना जरूरी है। और उस मात्र 12 साल के बच्चे को अभिषेक किया गया, उसको बुलाया गया। उसको पवित्र होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो पवित्र था किशोर अवस्था में। उसको तुरंत बुलाया गया, उसका अभिषेक किया गया, फिर यज्ञ, फिर खाना। उस बालक का अभिषेक किया, और जब उसको चुना और उसका अभिषेक हुआ, उसी के बाद उसने महान कार्य करा, गोलियत को मार दिया। हमारा अभिषेक होना, उसकी आशीष हम पर आना बहुत ज़रूरी है, यदि हमारे जीवन से हम महान कार्य करना चाहते हैं। तो यदि अपने जीवन को हम उसके लिए तैयार करते हैं और चाहते हैं कि प्रभु परमेश्वर के योग्य बने, तो हमारा अभिषेक होना जरूरी है, और उस आशीष का हमारे ऊपर उतरना जरूरी है, तभी हम कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को कोई ज़रूरत थी क्या? वो परमेश्वर का पुत्र, 100% शुद्ध, एक पाप ने जीवन के अंदर, उसके बावजूद भी यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया और परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। उस कबूतर के द्वारा आत्मा बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। हमारे लिए भी बोले प्रभु कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ, क्योंकि उसका जीवन सिर्फ और सिर्फ मेरी महिमा के लिए लगा है। ये दुनिया को नहीं दिखा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने किसी को दिखाने के लिए कार्य किया क्या? कभी नहीं। वो एक आदर्श जीवन जी के गया, और वो हमें सिखा के गया कि तुम भी मनुष्य जीवन को बिना पाप के जी सकते हो, बिना मन के अंदर लालच लाए जी सकते हो, बिना ईर्ष्या करे जी सकते हो। ये वो चीजें हैं जिनको हम पाप नहीं समझते। हम मसीह हैं और ईर्ष्या करते हैं, हम मसीह नहीं हैं, क्योंकि वचन कहता है, मैं नहीं कहता। यदि आपके जीवन में ईर्ष्या है, डा है, तो आप परमेश्वर के नज़दीक नहीं हो। और ईर्ष्या मनुष्य के जीवन में आ जाती है। जैसे हमारा पड़ोसी हमसे ऊपर बढ़ जाता है, तरक्की कर लेता है, हमारे दिल में लगता है प्रभु हम भी हैं। प्रभु नहीं चाहता ऐसा दिल। प्रभु चाहता है वो नम्र दिल जो दाऊद में था। हमारी शारीरिक अवस्था कैसी भी क्यों ना हो, हम दुर्बल। 12 साल का बच्चा कुछ कर सकता था क्या? कुछ नहीं कर सकता। पर उसका अभिषेक करते ही उसने उस गोलियत को मार दिया जो 9 हाथ लंबा था। उस समय दाऊद शायद 14 या 15 साल का था। ऐसा है प्रभु का प्रेम। वो चुनता है हमें और फिर इस्तेमाल करता है। हम उसका धन्यवाद दें कि उसने हमें चुना और हमें आशीष देना चाहता है। ऐसे ही सलाह नहीं दी थी नीति वचन के अंदर हर एक युवकों को, क्योंकि सुलेमान चाहता था परमेश्वर उनको चुने और उनके द्वारा महान कार्य कराए। आज हमारी प्रार्थना भी यही होनी चाहिए कि प्रभु तू मुझे चुन, मेरे बाद मेरे पुत्र को चुन, और उसके बाद उसके पुत्र को चुन, और महान कार्य कर हमारे द्वारा। हम अपने जीवन को तुझे देना चाहते हैं, समर्पित करते हैं अपने जीवन को, और मेरे जीवन को इस्तेमाल कर। पर सोच समझ के प्रार्थना करना ही है
क्योंकि एक बार जब हमने अपने जीवन को दे दिया तो हम दोबारा उसको अपने हाथ में ना लें। अगर ले लिया और अपनी इच्छा से चलने लगे, नाश कर देगा। हमने अपनी आत्मा एक बार उसको सौंप दी, तो अब उसकी है वो आत्मा, वो उस आत्मा को कैसे चलाता है उसके हाथ में सौंप दें। दोबारा संसार की तरफ ना लौटें, वो ख़त्म कर देगा। एक उदाहरण से समझाता हूँ मैं। बिलाम नाम का एक भविष्यवक्ता था। परमेश्वर उसके द्वारा भविष्यवाणी कराता था, और उस बिलाम को जो कहता था परमेश्वर उसके ऊपर आशीष करता था। इस्राएल के दुश्मन ने इसको बिलाम को बुलाया, बोला मेरे पास आ और मेरे लिए एक भविष्यवाणी कर। परमेश्वर ने बिलाम को मना करा, मत जाना, पर उसके बावजूद भी बिलाम उस राजा के उस न्योते को अस्वीकार नहीं कर पाया और अपनी गधी पर बैठ के जाने लगा। जब जाने लगा तो स्वर्गदूत एक तलवार लिए सामने खड़ा था, और वो तलवार लिए स्वर्गदूत को गधी ने देख लिया और गधी बोल उठी। वचन कहता है वो डर गया बिलाम। बाद में जब बिलाम ने देखा स्वर्गदूत को, माफ़ी मांग ली। वहाँ पर बिलाम की ज़िंदगी बची, और वहाँ पर उसको सचेत किया कि बिना परमेश्वर की इच्छा के कुछ मत बोलना। बिलाम पहुँचा, बिलाम के उसने प्रलोभन दिया, कमरे भर भर के उसने सोना दिखाया, बोला ये सब तुझे दे दूंगा, पर मेरे लिए क्या कर, इस्राएलियों के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। अब बिलाम डरा हुआ था, क्योंकि उसने आते हुए उस स्वर्गदूत को और उस तलवार को देखा था। बोला मुझे मार देगा प्रभु यदि मैंने इस्राएलियों के विरुद्ध कुछ बोला तो। पर उस सोने का लालच उसके दिल में घर कर गया। हम मनुष्य हैं ना, इतना सोना देख के हम बहक सकते हैं। वो चीज़ दिखाई वहाँ पर। क्या करा बिलाम ने, एक सुझाव दिया। बोला मैं इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी नहीं कर सकता। 3 बार अलग अलग जगह राजा बिलाम को लेके गया, और तीनों बार राजा के सामने इस्राएल को सिर्फ और सिर्फ आशीष ही दी बिलाम ने। इस्राएल का उन्नति हो, इस्राएल बढ़े। राजा को दुख होने लगा। बोला मैं किस लिए बुला रहा हूँ और तू क्या कर रहा है? बोला मैं इसके विरुद्ध नहीं बोल सकता, मेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी है। बोला फिर क्या करें, कैसे इनको हराएं? बोला एक सुझाव देता हूँ। बोला अपनी लड़कियों को इनको देना स्टार्ट कर, और इनकी लड़कियों से विवाह करना स्टार्ट कर। परमेश्वर की उस आज्ञा का उल्लंघन बिलाम ने करवा दिया, जो इस्राएलियों को मना करा था कि अन्य जाति से शादी ना करना। और जब उन्होंने वो पाप किया जो बिलाम के सलाह से करवाया गया, तब क्या हुआ मालूम है? इस्राएल युद्ध में हार गया। तब परमेश्वर ने सलाह दी थी कि सबसे पहले बिलाम का गला काटना। ये होता है जब हम उसके राह से भटक जाते हैं। नहीं तो एक अच्छा भविष्यवक्ता था, जो भविष्यवाणी करता था वो भविष्यवाणी पूरी होती थी। परमेश्वर की दया थी उसके ऊपर। हुआ क्या? विपरीत। जैसे ही उसने उस परमेश्वर को त्याग कर धन को प्राथमिकता दी, वहीं परमेश्वर ने उसको मरवा दिया और उसका गला काट डाला गया जब युद्ध लड़ने गए लोग। यह है परमेश्वर का क्रोध। यदि हम उसके पीछे आते हैं, अपनी आत्मा उसको दे देते हैं और फिर दोबारा संसार में जाना चाहते हैं, प्रभु मार देगा। दया करता है, दयालु है, दया का सागर है। हमें बार बार अपने विवेक के द्वारा हम सोचते हैं और पाप से बचाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार पाप करते रहें। पौलुस का वचन साफ कहता है, यदि तुमने पाप का अंगीकार कर लिया और एक बार पाप की क्षमा मांग ली और तुम्हें क्षमा मिल गई, तो दोबारा पाप मत करना। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह क्या दोबारा मरेगा तुम्हारे लिए? नहीं मरेगा।
एक बार पाप की क्षमा मिल गई, अब हमें अपने जीवन को उस सच्चाई पे चलाना है, उसकी अगुवाई के अनुसार चलाना है और उसका भय मानना है। आशा करता हूँ आपको उस भय का सही अर्थ समझ में आया होगा कि परमेश्वर का भय क्या होता है। ये दास जानते थे सब कि परमेश्वर का भय क्या है। उनको मालूम था उसकी संगति से दूर जाना यानी कि मृत्यु को चखना, ये था भय। आज हम डरते ही नहीं हैं क्योंकि हम जवान हैं, हमें लगता है मृत्यु तो सिर्फ बुढ़ापे में आती है, पर ऐसा नहीं है। मृत्यु हमें कभी भी आ सकती है। उसकी धन्यवाद दें कि आज का दिन उसने हमें जीवित रखा। परमेश्वर का धन्यवाद दें। आइए आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। एक वचन आपने दिया, आपकी इच्छा से ये वचन बोया गया मेरे प्रभु। आपका भय मानना बुद्धि का मूल है मेरे प्रभु, और बुद्धि और समझ के द्वारा हमें आशीष मिलती है। सब एक दूसरे से मेरे प्रभु कड़ी के द्वारा जुड़े हुए हैं। आप हमें आशीष देना चाहते हैं, आप हमें बढ़ाना चाहते हैं, आपका प्रेम हमें समझाना चाहते हैं मेरे प्रभु, और आप चाहते हैं मेरे प्रभु हम किस तरह से उस जीवन को जिएं जिसके द्वारा हमारी हर एक इच्छा आपके नाम की आदर के लिए पूरी हो। आप हमसे बेहद प्रेम रखते हैं मेरे प्रभु। आपके प्रेम को आपने हमें समझाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हर एक मनुष्य को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक विश्वासी को मेरे प्रभु एक अच्छा मन देना, ताकि आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। और जो ऑनलाइन सुनते हैं उनको भी मेरे प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें, आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।